वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चन है। तो आज हम चर्चा करेंगे 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक जितने भी हमने पिछले 7 दिनों में यानी कि एक सप्ताह में सुबह इंडिया करंट में पढ़ा। तो वीकली संडे के दिन आपको वीकली रिवीजन मिलेगा टॉप 50 क्वेश्चन। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास भी बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब किसने जीता है? ये जीता है पीवी सिंधु ने। किसने जीता है? हाल ही में सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब है पीवी सिंधु ने जीता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के किस राज्य के जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी होंगे? तो ये होंगे किसके? तो ये हैं राजस्थान के रहने वाले हैं, झुंझुनू जिले के। तो ये वर्तमान में थे अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, लेकिन उनको एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में ये राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले के। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ध्यान रखना, 15 जुलाई को। कब है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस 2022 बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेम को से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है, अभी आपको पता है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनको क्या है, मृत्यु हो चुकी है, उनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेम, ये अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है? अब आपको पता है धीरे धीरे है जो कोरोना वायरस की धीरे धीरे क्या है, ये मंकी पॉक्स का भी जो मामला है जो फैल रहा है, और ये सबसे पहला मामला है केरल में। कहाँ पर है ये? केरल राज्य में। हाल ही में किस संगठन ने ISS के लिए कार्गो ड्रैगन आपूर्ति मिशन का शुभारंभ किया है? ये किया है स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स के ने अभी ISS के लिए कार्गो ड्रैगन आपूर्ति मिशन का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये एक तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इन दोनों को क्या है, अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित इन दोनों को किया गया है। किसका है? एक तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। अच्छी तरह से याद कर लेना इसको। अगला देखो, हाल ही में अनुराग ठाकुर द्वारा प्रचारित स्वराज नामक नई टेलीविज़न श्रृंखला की शुरुआत किस शहर से की है? तो आपको पता है अनुराग ठाकुर हमारे वर्तमान में खेल मंत्री है, और उनके द्वारा प्रचारित स्वराज नामक नई टेलीविज़न श्रृंखला की शुरुआत की है कहाँ से? ये की है, ध्यान रखना, नई दिल्ली से। कहाँ से की है? नई दिल्ली। हाल ही में भारत के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है? तो भारत के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है? ये किया है सौरव गांगुली को। अब आपको पता है सौरव गांगुली है जो BCCI के अध्यक्ष हैं, और ये भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, और अभी इनको ब्रिटिश संसद ने क्या है, सम्मानित किया है। किसको? सौरव गांगुली को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पैरासिन ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, R प्रज्ञानंदा ने। किसने जीता है? अभी पैरासिन ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2022 का खिताब है R प्रज्ञानंदा ने जीता है। अगला देखो, हाल ही में 41वें बिला डी बेनास्टक इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है अरविंद चिंद्रम ने। किसने जीता है? अरविंद चिंद्रम ने अभी 41वें बिला डी बेनास्टक इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता है। अगला देखो, हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद वन कार्ड भारत का कौन से स्थान का यूनिकॉर्न बना है? तो वन कार्ड है जो भारत का कौन सा बना है? 104वां यूनिकॉर्न बन चुका है। तो ध्यान रखना, $100 मिलियन के निवेश के बाद वन कार्ड भारत का 104वां यूनिकॉर्न बना है। अगला देखो, हाल ही में 52वां BJP BSF महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? ये हुआ है, ध्यान रखना, बांग्लादेश में। कहाँ पर शुरू हुआ है ये? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है।
तो अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? ये बना है केरल। कौन सा राज्य बना है? केरल राज्य। अगला देखो, हाल ही में कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा? तो कौन सा शहर है जो एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा? ये बनेगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कौन सा बनेगा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? तो ये 4 नंबर का भी दूनागिरी लॉन्च किया गया है। 3 नंबर का नाम था उदयगिरी और 4 नंबर का भी ये दूनागिरी लॉन्च किया है। ये किया है किसने? राजनाथ सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया। ये उपग्रहों के नाम है और अभी चौथा ये लॉन्च किया गया है। तीसरा ध्यान रखना, क्या नाम था? उदयगिरी तीसरा था और चौथा दूनागिरी राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया ये। अगला देखो, हाल ही में एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 36वां स्थान। कौन सा है? 36वां। अगला देखो, हाल ही में 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सा शहर ओलंपिक स्टेडियम आयोजन की मेजबानी करेगा? ये करेगा टोक्यो। कौन करेगा? टोक्यो शहर है जो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक स्टेडियम आयोजन की मेजबानी करेगा। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? ये की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान राज्य में भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसने ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इसने जीता है। किसने? मेराज अहमद खान ने स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में हैप्पीनेस उत्सव बनाया गया है? हाल ही में किस शहर में हैप्पीनेस उत्सव बनाया गया है? ध्यान रखना, ये बनाया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर बनाया गया? ये नई दिल्ली में हैप्पीनेस उत्सव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसके द्वारा NE में पहला माउंटेन वॉरवेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? ये किया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने। किसने किया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अभी NE में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है। अगला देखो, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं कौन है? मनोज कुमार। कौन बने हैं? मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होगी? तो ये है राजस्थान की, ये पूर्व राज्यपाल रह चुकी है मार्गरेट अल्वा और ये विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस कंपनी द्वारा घोषित भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? ये किया है भारतीय एयरटेल ने। किसने किया है? भारतीय एयरटेल के द्वारा अभी भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किस चैंपियनशिप को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये किया है किसको? लेटन हेविट को। किसको किया है? लेटन हेविट को भी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्या है? शामिल किया है। अगला देखो, हाल ही में किसने FIH, IOC और IOC से इस्तीफ़ा दे दिया है? यानी कि भारतीय ओलंपिक फुटबॉल संघ और ये भारतीय ओलंपिक समिति, ये इसके द्वारा क्या इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया? किसने? नरेंद्र बत्रा ने। किसने दे दिया है? भारतीय हॉकी महासंघ और भारतीय ओलंपिक समिति। और अभी इनके इस्तीफे से क्या है? नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया, इन तीनों से ही। हाल ही में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा अमेरिका। कौन सा देश करेगा? 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिका करेगा। अगला देखो, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त किया है? ये किया है राज शुक्ला को। किसको? ये भारत की क्या है? पूर्व पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, इनको अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त इनको किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किस प्रख्यात महिला ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? ये ली है PT उषा ने। किसने ली है? PT उषा ने, अभी प्रख्यात महिला है ये, इसने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है।
अगला देखो, हाल में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये थे मणिपुर के राज्यपाल थे, कौन है? ला गणेशन। और अभी इनको हाल ही में क्या है, पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किसको? ला गणेशन को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। अगला देखो, हाल ही में रोनिल विक्रमसिंघे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल में रोनिल विक्रमसिंघे ये चुने गए हैं, ध्यान रखना, श्रीलंका के। किसके चुने गए हैं? ये श्रीलंका के क्या है, पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इनको क्या है, श्रीलंका का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, रोनिल विक्रमसिंघे को। अगला देखो, हाल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये किया है विनीत सरन ने। किसने किया है? विनीत सरन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? ये तो आपको सभी को पता है, अभी अपने को पता है, नवनिर्वाचित अपने भारत देश की बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू। और ये पहली आदिवासी महिला है, ये उड़ीसा की रहने वाली है, आदिवासी महिला है। और ध्यान रखना, ये अब 25 है, ये क्या है आपको पता है, 25 जुलाई यानी कि कल ये शपथ लेने वाली है। तो ये अच्छी तरह से इनको ध्यान रखना, पूरी डिटेल के बारे में पता होनी चाहिए। अगला देखो, हाल ही में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है 87वें स्थान। कौन सा स्थान है? 87वें स्थान पर। अगला देखो, हाल में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। कौन सा रहा है? तमिलनाडु अभी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में अव्वल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में दुनिया में चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं गौतम अंडानी। ध्यान रखना, ये भारत में तो सबसे टॉप पर चल रहे हैं और दुनिया में क्या है, सबसे चौथे नंबर पर ये गौतम अंडानी पहुंच चुके हैं। और 10वें नंबर पर अपने हैं, वो है मुकेश अंबानी। अगर आपसे मुकेश अंबानी का पूछे तो वो है 10वां स्थान। अगला देखो, हाल ही में कितने सबसे अधिक ज़रूरतमंद जिलों में भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? ये किया है 272 जिलों में। कितने? 272 जिलों में क्या है, भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। अगला देखो, हाल ही में किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है? ये हुई है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पर शुरू हुई है ये? जर्मनी। अगला देखो, हाल ही में उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें स्थान है 118वां। कौन सा स्थान है? उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत का स्थान है 118वां। अगला देखो, हाल में कौन सा बंदरगाह है भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है? ये बना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? ये की है, ध्यान रखना, असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा भी स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है। अगला देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये किया है सैफ अहमद को। किसको? सैफ अहमद को अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये 45 क्वेश्चन थे। संडे के दिन आपको वीकली रिवीजन मिल गया, क्योंकि आपको पता है संडे के दिन आपको टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन मिलता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर मिल जाएगी भी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपको इंडिया करंट और वीकली की आपको पीडीएफ साथ साथ मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।